हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था एंड हम यहाँ पे कौन से एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है। जैसे क्या कुछ बच्चे लोग यूपीएससी के नाम से डर जाते हैं कि अरे यूपीएससी का एग्जाम, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक्स होता है, हमें सिर्फ उन चीज़ों में फोकस करना होता है। ठीक है, तो यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि मतलब कि अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इतना। जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले, फील्ड टेस्ट पढ़ने वाले। ओके, तो फील्ड टेस्ट में जनरली जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का। मतलब जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो गया हमारा, एमपीपीएससी, अगर एमपीपीएससी एई के लिए बात करें तो एमपीपीएससी एई में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। जैसा कि हम यहाँ पे आरआरबी जेई के एग्जाम को अगर हम यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं, तो आरआरबी जेई में काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रखता है। तो हम फील्ड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फील्ड टेस्ट में हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का। तो फील्ड टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। और फील्ड टेस्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम कौन से आईएस कोड का यूज करते हैं। आईएस कोड हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन में 2131 और 1981 का हम आईएस कोड यूज करते हैं। किसके लिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या पूछा जाता है, इम्पैक्ट लोड ज्यादा पूछा जाता है एंड फ्री फॉल कितने तक इसमें करवाया जाता है। तो इन चीजों में यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। तो जनरली स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन के टेस्ट क्या होता है, हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक फाउंडेशन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ये हो गया हमारा फाउंडेशन, ये हो गया इसका बेस, और ऊपर से ये क्या है, हमारे लोड लग रहा है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, पूरा डेप्थ तो फाउंडेशन डी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करेंगे। हम इसमें एक सैम्पलर का यूज करते हैं जिसका नाम है स्पिल्ड स्पून सैम्पलर का यूज करते हैं, स्पिल्ड स्पून सैम्पलर का यूज करते हैं। एंड इस सैम्पलर को हम यहाँ पे एक सॉइल मास लेते हैं, उसमें हम इसको पेनिट्रेट करवाते हैं और कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज का यूज करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इन चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो ये था इसका बेसिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, सॉइल, कि किस प्रकार की सॉइल का हम यहाँ पे इसमें यूज करती हैं। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए आईएस कोड हो गया हमारा 2131 और 1981, जो आपको ध्यान रखना है। और हम सॉइल कैसे यूज करते हैं, ग्रैन्युलर सॉइल का यूज करती हैं। ग्रैन्युलर सॉइल इसमें यूज की जाती है एसपीटी में। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में ग्रैन्युलर सॉइल यूज करते हैं। और स्पिल्ड स्पून सैम्पलर, जो स्पिल्ड स्पून सैम्पलर होता है, इसको अलाउड करते हैं, इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल मास। ये कोई सॉइल मास है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। स्पिल्ड स्पून सैम्पलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल मास बाय अप्लाइंग इम्पोर्ट लोड। तो कितनी हम यहाँ पे इम्पैक्ट लोड में हम इसको क्या करते हैं, इम्पैक्ट लोड में हम पेनिट्रेट करते हैं। तो 63 कितना, 63.5 kg में इसको क्या इम्पैक्ट करते हैं। एंड कितने में हम इसका फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल कितने, हम 75 सेंटीमीटर तक इसमें क्या है, हम यहाँ पे सॉइल मास में इसका फ्री फॉल करवाते हैं। ओके, और इसमें हम यहाँ पे कुछ एन नंबर ऑफ वैल्यूज का यूज करते हैं। तो ये वैल्यू कितने नंबर तक हम यूज करते हैं, तो एन वैल्यूज डिटरमाइंड सिलेक्टेड नंबर ऑफ बोर होल्स। हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ बोर होल्स का यूज करेंगे। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करेक्टेड एन इज कैलकुलेटेड फॉर द डेप्थ फ्रॉम डीएफ। तो कितने डेप्थ हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है प्लस 1.5 -2b तक हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटेड करेंगे। तो एन वैल्यू इज डिटरमाइंड सिलेक्टेड नंबर ऑफ बोर होल्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करेक्टेड, selected number of bore holes and average value of corrected n is calculated for the depth of df plus 1.5 -2b तक हम इसको कैलकुलेटेड करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को। एंड एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50%, अगर कोई भी वैल्यू 50% से ज्यादा है, एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50% of the average value is rejected and new average values find out। और new average value को हम इसमें find out करेंगे। जिससे कि हम यहाँ पे n नंबर और वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो जो n की वैल्यू रहेगी
लेस देन 4 और 4 से लेके 10 तक के बीच में, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 25 से लेके 30 तक है, हम यहाँ पे लेस देन 4 की वैल्यू यूज करेंगे। और 4 से लेके 10 तक की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा, 27 से लेके 32 तक हम यहाँ पे 4 से लेके 10 तक की वैल्यूज का यूज करेंगे। एंड रिलेटिव डेंसिटी कितनी लेती है, अगर लेस देन 4 है तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी 0, और अगर 4 से 10 है तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी 15। तो ये कुछ वैल्यूज है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी स्पिल्ड स्पून सैम्पलर्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉइल मास में हम कितनी इम्पैक्ट लोड लगाते हैं 63.5, और एक एवरेज वैल्यू पूछेगा तो 65, और फ्री फॉल कितने का करवाते हैं हम यहाँ पे 75 का, और जो फर्स्ट पेनिट्रेशन होता है वो 150 mm तक, जिसको हम यहाँ पे, और लास्ट पेनिट्रेशन हम यहाँ पे 300 mm तक इसका लास्ट पेनिट्रेशन करते हैं। इसका डायग्राम भी है वो हम लोग समझ लेते हैं। स्पिल्ड स्पूल सैम्पलर या फिर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम जो बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में अगर हम बात करें तो इसका डायग्राम है जो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या फाउंडेशंस को ड्रॉ किया। फाउंडेशंस को, ये इसका क्या हो गया कि ग्राउंड लेवल, ये क्या है ग्राउंड लेवल, ओके, ये चीजें आपको नोट करना है। और ये क्या हो गया यहाँ पे लीस्ट लेटरल प्रेशर, बी इज द लीस्ट लेटरल प्रेशर, और DF इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस, ये क्या होगा यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 to 2, 1.5 to 2, और B इज द विड्थ, B इज द विड्थ, और ये क्या होगी हमारे पास फर्स्ट रीडिंग, और ये क्या होगी सेकंड रीडिंग। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज के लिए बात करें, और ये क्या होगा हमारे पास बोर होल्स, ये हम किसका यूज कर रहे हैं, बोर होल का यूज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ब्लोज हम यहाँ पे एंड जनरली कितना हम यूज करेंगे 150 mm, 150 mm, 150 mm, 150 mm, और लास्ट हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज की रीडिंग जो नोटेड डाउन करेंगे वो 300 mm तक हम इसका यूज करेंगे। तो ये जनरली डायग्राम हो गया स्पिल्ड स्पून सैम्पलर, जिसमें हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। एक और टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे प्लेट लोड टेस्ट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसमें क्या पढ़ना है, ओवरबर्डन प्रेशर्स पढ़ेंगे, ओवरबर्डन प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और डायलेटेंसी करेक्शन और देखेंगे, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, या तो UPSC हो, MPPSC हो, RRB JEE हो, या SSC JEE हो, टेक्निकली कोई भी एग्जाम को, तो सिलेबस क्या रहता है, सेम रहता है। बस आपको क्या है चीज़ों में फोकस करना है, आपको क्या PYQs की प्रैक्टिस करना है, प्लस इसके साथ साथ क्या देखना है, PYQ से आपको ये एनालिसिस हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और अगर आपको ये भी डाउट है कि हमें कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए, तो बुक में डाउट है तो वो चीज़ें भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक को हमें ज़्यादा मतलब एक हेल्पफुल रहेगी। जैसे IAS मास्टर की बुक आती है, और UPSC IAS MPPSC के लिए बहुत अच्छी बुक है, और SSC JEE के लिए भी, या फिर आप मेडिसी की बुक आती है वो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और अगर इसमें भी डाउट है तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओवरबर्डन प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर के लिए बात करें तो इसमें द एन वैल्यू विल हैव इफेक्ट ऑन इट, जो एन नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगी, एन नंबर ऑफ वैल्यूज विल हैव इफेक्ट ऑन इट ड्यू टू कन्फाइनमेंट ऑफ सॉइल एट वेरियस डेप्थ। कुछ वेरियस डेप्थ तक यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज तक डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इनमें N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा N0, और 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70 हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। N1 इक्वल टू N0 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70, और N0 इज द ऑब्जर्व SPT वैल्यू। N0 के ऑब्जर्व SPT वैल्यू क्या है, N0 ऑब्जर्व SPT वैल्यू है। तो N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे N0 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70, और क्या इसका ओवरबर्डन करेक्शन का फॉर्मूला क्या, द एन वैल्यू विल हैव इफेक्ट ऑन इट ड्यू टू कन्फाइनमेंट ऑफ सॉइल एट वेरियस डेप्थ, ठीक है। और कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको N1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे N0 और 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70, और N0 के यहाँ पे ऑब्जर्व SPT वैल्यू,
ये क्या एसपीटी वैल्यू है। और स्पेशल पॉइंट में एसपीटी एन वैल्यू रिकॉर्डेड इन क्लेई डिपॉजिट, जो क्लेई डिपॉजिट होगा उसमें हम यहाँ पे एसपीटी एन वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे इन क्लेई डिपॉजिट, डज नॉट रिक्वायर करेक्शन। और हमें करेक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डज नॉट रिक्वायर करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर, फॉर ओवरबर्डन प्रेशर डायलेटेंसी। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं डायलेटेंसी करेक्शन के बारे में कि डायलेटेंसी करेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डायलेटेंसी करेक्शन के लिए। अभी हमने यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर देखा था, तो ओवरबर्डन प्रेशर किस में आता है, ये सब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डायलेटेंसी करेक्शन क्या होता है। डायलेटेंसी करेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिक्वायर ओनली इन सैचुरेटेड फाइन सैंड। ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायलेटेंसी करेक्शन। आपको सिर्फ सॉइल ध्यान रखना है, सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के लिए। एंड इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ, ये किसके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, फाइन डेंस सैंड N1 is greater than 15, fine dense sand N1 is greater than 15 because it has tendency to dilate under rapid loading and negative pore pressure। क्या जाएगा यहाँ पे, रैपिड लोडिंग और नेगेटिव पोर प्रेशर विल डेवलप। तो ये किस करेक्शन में, यहाँ पे डायलेटेंसी करेक्शन में। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 प्लस हाफ, N1 माइनस क्या आ जाएगा 15, 15 प्लस 1/2 N1 माइनस 15 क्या है, डायलेटेंसी करेक्शन। सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं फाइन डेंस सैंड के केस में, बिकॉज N1 इज ग्रेटर देन 15। और इसमें क्या रैपिड लोडिंग एंड नेगेटिव पोर प्रेशर क्या होता है, डेवलप होता है डायलेटेंसी करेक्शन में। तो हमारा जो एसपीटी टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें यहाँ पे स्पिल्ट स्पून सैम्पलर का यूज किए थे, जिसको पेनिट्रेट किया था हमने सॉइल में। इम्पैक्ट लोड था 63.5 kg का, और हमने फ्री फॉल करवाया था कितने का, 75 सेंटीमीटर तक। और हमने यहाँ पे कौन सी ग्रैनुलर सॉइल के लिए हमने इसका यूज किए थे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर्स के बारे में डिस्कस किया, एंड देन उसके बाद डायलेटेंसी करेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस में ये भी देंगे, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट डायलेटेंसी करेक्शन इज ऑब्जर्व इन द, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। थैंक यू।